आज की कहानी एक ऐसी अमीर औरत के गिर्द घूमती है जिसकी पूरी शख्सियत गुरूर, दौलत और रऊनत से बनी हुई है। वो अपनी शान और शौकत के नशे में इस कदर डूबी हुई है कि इसे अपने इर्द गिर्द मौजूद लोग इंसान नहीं बल्कि महज इस्तेमाल की चीजें महसूस होते हैं। इसी गुरूर का सबसे बड़ा निशाना एक आम सा मुलाजिम जोसेफ बनता है, जो खामोशी से इसके हर हुक्म को बर्दाश्त करता रहता है, मगर अंदर ही अंदर इसकी तौहीन और बदसलूकी इसके दिल में आग लगा रही होती है। किस्मत का खेल कुछ ऐसा पलटता है कि एक दिन यही अमीर औरत ईबर इसी मुलाजिम के साथ एक वीरान और सुनसान जजीरे पर फंस जाती है, जहां ना दौलत काम आती है और ना रुतबा, सिर्फ बका की जंग बाकी रह जाती है। ईबर एक बड़े बिजनेसमैन टोनी की बीवी है, जो अपनी लग्जरी जिंदगी, महंगे कपड़ों और ताकतवर शौहर के सहारे खुद को सबसे बरतर समझती है। यूनान की सैर के लिए वो अपने शौहर और दोस्तों के साथ प्राइवेट जहाज से रवाना होती है और वहाँ एक लग्जरी शिप किराए पर लिया जाता है। इसी शिप पर काम करने वाला जोसेफ शुरू से ही ईबर के रवैये को नापसंद करता है। वो कप्तान और अमले के साथ बदतमीजी करती है, हाथ मिलाने से इनकार करती है और हर सहूलत को हक समझकर मांगती है। जोसेफ इसकी बातों का जवाब नहीं देता, मगर इसकी खामोशी में नफरत पलती रहती है। ईबर के लिए ये सब मामूली बातें हैं, क्योंकि वो समझती है कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है, यहाँ तक कि लोगों की इज्जत नफस भी। चंद दिनों बाद समंदर में घूमने के दौरान हालात बिगड़ जाते हैं और ईबर की जिद इसे जोसेफ के साथ एक मोटर बोट पर ले जाती है। मौसम खराब हो जाता है, बोट का ईंधन खत्म निकलता है और दोनों खिले समंदर में फंस जाते हैं। भूख, प्यास और खौफ ईबर की मसनूई दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता तोड़ना शुरू कर देते हैं। वो जोसेफ पर चीखती है, इसे धमकती है, मगर अब हालात बदल चुके होते हैं। रात, तूफान और टूटी हुई कुश्ती उन्हें एक वीरान जजीरे तक पहुंचा देती है, जहां असल ताकत का तवाज़ुन बदल जाता है। जजीरे पर जोसेफ अपनी अमली समझबूझ से रहने का इंतजाम कर लेता है। वो मछली पकड़ता है, पानी ऊंधता है और एक पुरानी झोंपड़ी को काबिले इस्तेमाल बनाता है, जबकि ईबर को पहली बार एहसास होता है कि इसकी दौलत यहाँ बेकार है। भूख से मजबूर होकर वो जोसेफ से खाना मांगती है, मगर जोसेफ इनकार कर देता है। वो इसे याद दिलाता है कि इसने हमेशा दूसरों को कमतर समझा, अब यहाँ कोई नौकर और मालिकन नहीं, सिर्फ जिंदा रहने की जंग है। आहिस्ता आहिस्ता ईबर को वो सब काम करने पड़ते हैं जिन्हें वो कभी हिकारत से देखती थी। कपड़े धोना, पानी लाना, लकड़ियाँ जमा करना और खाने के लिए मेहनत करना। वक्त गुजरने के साथ ईबर का गुरूर टूटने लगता है। वो पहली बार किसी के रहम और करम पर होती है और यही एहसास इसे अंदर से बदल देता है। जोसेफ सख्त रवैया इख्तियार करता है, मगर इसकी सख्ती में इंतकाम के साथ साथ एक सबक भी छुपा होता है। वो चाहता है कि ईबर समझे कि ताकत और इख्तियार का गलत इस्तेमाल कैसा महसूस होता है। इसी कड़े तजर्बे के दौरान उन दोनों के दरमियान एक अजीब सी कुर्बत पैदा होने लगती है। नफरत आहिस्ता आहिस्ता समझ में बदलती है और समझ एहसास में। ईबर बिलाखिर अपनी गलतियों को तस्लीम कर लेती है। वो जोसेफ से मुआफी मांगती है और पहली बार इसे एक इंसान की तरह देखती है। अब दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर जीने लगते हैं, काम बांटते हैं, बातें करते हैं और तन्हाई को एक दूसरे के सहारे बर्दाश्त करते हैं। इस वीरान जजीरे पर, जहाँ कोई देखने वाला नहीं, उनका रिश्ता मोहब्बत में बदल जाता है। ईबर को एहसास होता है कि जो खुलूस इसे यहाँ मिला, वो इसे अपनी पुरआसाइश जिंदगी में कभी नहीं मिला था। मगर ये सुकून हमेशा के लिए नहीं होता। एक दिन मदद की कुश्ती नजर आती है। जोसेफ उम्मीद से भर जाता है, मगर ईबर खौफजदा हो जाती है कि कहीं ये नजात उन दोनों को जुदा ना कर दे। बिलाखिर दोनों को बचा लिया जाता है और ईबर दोबारा अपनी पुरानी दुनिया में लूट आती है, जहां इसका शौहर, इसका रुतबा और इसकी दौलत सब मौजूद हैं, मगर जोसेफ नहीं। गलत फहमियों और साजिशों के बाइस दोनों एक दूसरे तक अपने जज्बात नहीं पहुंचा पाते और उनकी मोहब्बत अधूरी रह जाती है। ये कहानी सिर्फ एक जजीरे की नहीं, बल्कि ताकत, गुरूर, इंसानियत और मोहब्बत की है। ये दिखाती है कि हालात इंसान को किस तरह बदल देते हैं और कभी कभी सब कुछ पाकर भी इंसान सबसे कीमती चीज खो देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बताएं, क्या ईबर को अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर जोसेफ के साथ रह जाना चाहिए था? क्या अंजाम मुख्तलिफ हो सकता था? अपनी राय जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि ऐसी ही मजीद जबरदस्त और जज्बाती कहानियां अब तक पहुंचती रहे।